नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ खबर इटावा से। इटावा जनपद में सूखा ताल पर भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को जीत का मंत्र देने के लिए विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जनपद के सूखा ताल क्षेत्र लोधी समाज बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। वहीं लोधी BL वर्मा ने बताया कि भाजपा की 2024 में प्रचंड जीत होने जा रही है। अब की बार 400 के पार भाजपा का नारा पूरा होगा। वहीं मंत्री जी ने बताया कि मैं बदायूं का रहने वाला हूं और मैंने धर्मेंद्र यादव को बदायूं से हराकर भेजा था। एक बार शिवपाल यादव के बेटे को हराकर सेफई भेजूंगा। BL वर्मा एक फिर सपा पर हमलावर हुए और कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी थी। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में सपा का गुंडा होता था। अब की बार सपा का सफाया हो जाएगा और मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से जीतकर सामने आएगी। और इटावा जनसभा करने आया हूं मैं इटावा में, और यहां से भी सपा को हराकर जाएंगे। मोदी सरकार ने किसानों और गरीबों को हर सुविधा मुहैया कराई है। 80 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया है और करोड़ों लोगों को आवास योजना का लाभ दिया है। मक्का का मूल्य 1000 से बढ़ाकर 2050 रुपये किया गया है। वहीं मोदी की गारंटी योजना का लोग लाभ ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बाबू कल्याण सिंह का अपमान किया है। उनकी अंत्येष्टि पर कोई भी सपा परिवार का सदस्य नहीं गया, इसलिए लोधी समाज समाजवादियों को हराकर बदला लेगी। और इटावा से भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया भारी बहुमत से जीतकर आएंगे। जैसे सपा को 2019 में हराया था और 2024 में भी हराएंगे और तीसरी बार मोदी सरकार को बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा से जिला संवाददाता आनंद पांडे की खबर थी है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। चुनाव होने वाला है और चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, क्या कहेंगे? आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, चूंकि इटावा सैफई के लोग बदायूं लड़ने जाते हैं, तो बदायूं वालों ने हराकर 2019 में भेजा है और 2024 में फिर से हरा के भेज रहे हैं। इसलिए इटावा के लोगों को बताने आया हूँ कि बदायूं के लोग सैफई वालों को हरा के भेज सकते हैं, तो इटावा के लोगों की जिम्मेदारी बनती है फिर से एक बार इटावा में कमल खिला देना, और कमल खिलेगा। और पिछली बार जितने वोटों से खिला था उससे ज्यादा वोटों से खिलेगा। आपकी बार 400 पार का जो नारा है, कहाँ तक साबित? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए जब जब जो आह्वान करते हैं, देश की जनता पूरा करती है। और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब की बार 400 पार होना है। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं महंगाई को लेकर। अब विपक्ष, उनको आंकड़े देखना चाहिए और खास तौर से जो विपक्ष में रहे हैं उन्हें देखना चाहिए, और यूपीए सरकार में रहे उन्हें देखना चाहिए। यूपीए सरकार में डबल डिजिट में महंगाई रहती थी, उस महंगाई को लाते कम करते करते हमने 5 पर ले आए हैं। तो इनको पता नहीं कहाँ से ट्यूटर रख लेना चाहिए, वो जाके पढ़ा देगा इनको। अच्छा, जैसे देखा जाए 3 चरण में जो चुनाव हो चुका है, अब चौथे चरण में चुनाव होने वाला, क्या समीकरण है? अब तक 3 चरणों में इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ाए हुए हैं। और मुझे लगता है चौथे चरण में सरकार बनाने लायक तो सीटें हमें मिलने जा रही है। 3 चरण भी बाकी है। क्या लगता है यहाँ रामशंकर कठेरिया जी मैदान में हैं? रामशंकर कठेरिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। सपा बसपा के गठबंधन के बाद में भी 2019 में इटावा के लोगों ने यहाँ पर उनको जिताने का काम किया था, और मैंने आह्वान किया है जितने वोटों से जिताया था उस लीड को बढ़ाने का काम करें, और यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता और यहाँ की महान जनता ये जिताने का काम इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन आप जानते हो, कहीं की ईंट कहीं का रोरा, भानुमती ने कुरमा जोड़ा। ना इनकी नीति ठीक है, ना इनकी नियत ठीक है, ना इनके पास कोई नेता है। बिना दूल्हे की बारात चली जा रही है। तब मैं कहूँगा, अच्छा, देखा जा रहा है कि जैसे है यहाँ देखा जाए लोधी समाज का बाहुल्य स्थल माना जा रहा है, तो क्या लगता है कि पूरी तरीके से देखिए लोधी समाज तो हमेशा भाजपा का था, भाजपा का है और भाजपा का रहेगा। और इससे साबित ये होता है कि भाजपा तो कई हमारे सांसद बना रही है, बनते आए हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ता को बिना चुनाव लड़े राज्यसभा का सांसद बनाकर भारत सरकार मंत्री बनाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानती है कि लोधी समाज उनका नहीं है, इसलिए एक भी टिकट भी नहीं दिया है। उन्होंने तो मान लिया है कि हमारा नहीं है, तो इसलिए जब वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं भाजपा के हैं और वो भी मानते हैं भाजपा के, फिर क्या मतलब है? ये लोधी समाज पूरा भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ है। और बाबूजी का जो अपमान इन्होंने किया था, उनको श्रद्धांजलि न दे करके, लोधी समाज में बहुत गुस्सा है इस बात का, और बाबूजी के अपमान का बदला लेने के लिए लोधी समाज 13 तारीख को तैयार बैठा है।